गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी एल्गी में वॉल्वैक्स पढ़ रहे थे। अभी हमने पिछले वीडियो में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम वॉल्वैक्स में रिप्रोडक्शन यानी जनन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन दो विधियों से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कॉलोनी की जो पिछले भाग की सेल्स जो होती हैं, ये और सेल से साइज में बड़ी हो जाती हैं। इनका प्रोटोप्लास्ट भी डेंस हो जाता है। इन सेल्स को हम गोनीडियम कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। इस गोनीडियम में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने से दो सेल्स बनती हैं। फिर दो सेल्स फिर से डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है, और ये 4 सेल्स फिर से डिवाइड होकर 8 सेल्स बनाती है। तो ये जो 8 सेल्ड स्टेज है, इसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायग्राम सी में। इन 8 सेल्स में फिर से डिवीजन होता है, जिससे 16 सेल्स बनती हैं, और ये एक गोले में अरेंज्ड हो जाती हैं, और इनके बीच में एक छिद्र बन जाता है, जैसा कि डायग्राम एफ में देख रहे हैं। इस छिद्र को फियालोपोर कहते हैं। अब ये 16 सेल्स फिर से डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाती हैं। अब इस कॉलोनी में इन्वर्जन होता है, यानी प्रतिलोमन। ये कॉलोनी की जो पिछले भाग की सेल्स हैं, उनमें एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक संकीर्णन होता है, जो कि पिछले भाग की सेल्स को फियालोपोर की तरफ धकेलता है, पुश करता है। इस तरह से धीरे धीरे ये सारी सेल्स जो होती हैं, इनमें इन्वर्जन हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले सेल्स का जो एंटीरियर एंड था वो अंदर की तरफ था, और अब इन्वर्जन होने के बाद इनका एंटीरियर एंड यानी अग्र सिरा जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम एच में देख रहे हैं। अब इन सेल्स में फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं, और फिर ये डेवलप होकर पूरी कॉलोनी या सिनोबियम बना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 स्टेप्स हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी ऊगोनियम। तीसरा है फर्टिलाइजेशन, और चौथा है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पर ऊगेमस टाइप का होता है, और यहाँ पर दोनों तरह की स्पीशीज होती है, डायोएशियस और मोनोएशियस। डायोएशियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग कॉलोनी में होते हैं, जबकि मोनोएशियस का मतलब है कि एक ही कॉलोनी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम पढ़ रहे हैं, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट भी बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जैसा कि अभी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। यानी कॉलोनी के पीछे के भाग की कुछ सेल्स जो होती हैं वो साइज में बड़ी हो जाती हैं, और इनके प्रोटोप्लास्ट में कंटिन्यूस डिविजन्स होते हैं, जिससे 2, 4, 8, 16 इस तरह से सेल्स डिवाइड होती रहती है,
और जिसके फलस्वरूप 16 से 512 तक छोटी छोटी सेल्स बनती है, जो कि रॉड शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड होती है, और इनके ऊपर फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। इन्हें हम एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। ऊगोनियम के डेवलपमेंट में भी जो कॉलोनी के पीछे के भाग की सेल्स हैं, उसमें कोई सेल साइज में बड़ी हो जाती है, कई गुना वृद्धि कर लेती है, इसका आकार गोलाकार होता है, इसमें डिवीजन नहीं होता। इसका जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है ये एक नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब अकशाभिक हरा और गोल एग बनाता है। इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और संचित भोजन प्रचुर मात्रा में होता है, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, जैसा आप डायग्राम सी में देख रहे हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन के टाइम ये एंथ्रोजॉइड्स इसके ऊगोनिया के पास आ जाते हैं। बहुत से एंथ्रोजॉइड्स ऊगोनिया के चारों ओर दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी सब नष्ट हो जाते हैं और केवल एक जो होता है वो अंदर एग से फ्यूज हो जाता है और जाइगोट बनाता है। और अब ये जाइगोट अपने चारों ओर 3 लेयर्ड मोटी वॉल बना लेता है, और अब ये हिमेटोक्रोम की उपस्थिति के कारण लाल रंग का दिखाई देता है, जैसा कि आप डायग्राम डी में देख रहे हैं। ये एक लंबी अवधि तक डोरमेंट स्टेज यानी सुषुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है, और जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं उसके बाद ये जर्मिनेट होता है। अब नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो ये जाइगोट जर्मिनेट होता है। इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होता है, जिससे 2 सेल्स बनती हैं, फिर 4 बनती हैं, फिर 8 बनती हैं, और इस तरह से फिर वो सेल्स डेवलप होकर फिर से हैप्लॉइड सेल्स का एक पूरा ग्रुप या कॉलोनी बन जाती है। ये जो जाइगोट से जो स्पोर बनता है, इसकी 2 वॉल्स होती हैं, एक्सोस्पोर और मेसोस्पोर और एंडोस्पोर। कुछ जातियों में एंडोस्पोर फट जाती है और उससे एक वेसाइकल बाहर निकलती है, और ये सभी सेल्स जो होती हैं उसके अंदर आ जाती हैं, और उनमें फिर से डिवीजन होने से एक नए कॉलोनी या सिनोबियम का निर्माण होता है। तो कुछ स्पीशीज में तो ये डायरेक्टली कॉलोनी का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में ये सेल्स जो होती हैं ये जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जिनमें केवल एक जूस्पोर रहता है और बाकी नष्ट हो जाते हैं। और ये जूस्पोर का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड होकर 500 सेल्स बनाता है, जो कि एक कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह वॉल्वॉक्स का अगर हम जीवन चक्र देखें तो उसकी कॉलोनी में एंथ्रीडियम और ऊगोनियम बनते हैं। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइट और ऊगोनियम से एग बनता है। फिर दोनों फर्टिलाइजेशन में फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होने से जूस्पोर्स बनते हैं, और फिर ये डिवाइड होकर फिर से नई कॉलोनी या सिनोबियम का निर्माण करते हैं। थैंक यू।